हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी खूब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए सदा प्रयासरत होंगे। या जो कोई भी अपने लाइफ में किसी अच्छे मुकाम पर होगा, उससे भी अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए वो प्रयास कर रहा होगा। मैं हूं आशुतोष और आप हैं मेरे YouTube चैनल अध्ययन एवं अध्यापन पर। आज मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है महापुरुषों के जीवन से। इसमें 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है और यह श्री जी के जीवन पर जो घटनाओं का प्रभाव है उन पर आधारित है, उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। यह बुक शुरू होती है कहानी से। कहानी कुछ ऐसी है कि एक किसान होता है, उसके पास कुछ सिक्के होते हैं जिनमें कुछ सच्चे सिक्के यानी कुछ अच्छे सिक्के और कुछ खोटे सिक्के यानी नकली सिक्के भी होते हैं। तो वह किसान एक दिन यह निर्णय लेता है कि वह अच्छे सिक्कों को, जो सच्चे सिक्के हैं उनको अलग रखेगा और जो खोटे सिक्के हैं उनको फेंक देगा। वह एक मटका लेके आता है और यह सोचता है कि जो अच्छे सिक्के हैं, जो सच्चे सिक्के हैं उनको इस मटके में रखेगा और खोटे सिक्कों को फेंक देगा। अब खोटे सिक्कों को यह बात पता चली तो खोटे सिक्कों में हलचल मच गई कि अब तो जान नहीं बचेगी, अब तो फेंके जाओगे लल्ला। फिर खोटे सिक्कों ने मिलके मंत्रणा शुरू की। उसमें एक खोटा सिक्का था जो थोड़ा बहुत सोचता था, चालाक था। उसने सबसे कहा कि देखो, बचने का एक ही उपाय है कि सब सच्चे सिक्कों जैसे चमकने लग जाओ, फिर किसान तुमको भी सच्चा सिक्का समझ के मटके में रख लेगा। सबने मंत्रणा की और इसी बात पे निर्णय लिया गया कि सब एक जैसा ही सच्चे सिक्कों की तरह चमकेंगे। सबने अपनी पूरी ताकत लगा के चमकना शुरू कर दिया। अब किसान जब सिक्कों को छांटने बैठा तो सबकी चमक एक जैसी थी, सबको मटके में डालता जा रहा था। क्योंकि वह जानता था कि ये सभी सिक्के एक जैसे चमक रहे हैं, सभी सच्चे सिक्के ही हैं, वह सबको मटके में डालता जा रहा था। इसी जल्दबाजी में उसके हाथ से एक खोटा सिक्का नीचे गिर गया तो जमीन पे उसकी आवाज आई, छटाक। किसान के मन में प्रश्न हुआ कि यह कैसी आवाज है। उसने फिर से उस सिक्के को उठाया और जमीन पे पटका, आई आवाज छटाक। फिर उसने एक दूसरा सिक्का उठाया और जमीन पे पटका तो आवाज आई टन। वह समझ गया कि जो सच्चा सिक्का है उसे पटकने पे आवाज आती है टन और जो खोटा सिक्का है उसे पटकने पे आवाज आती है छटाक। उसने मन में सोचा, वाह रे वाह, कहाँ एक टन और कहाँ एक छटाक। फिर उसने जितने भी सिक्के मटके में डाले थे सबको बाहर निकाला और फिर से जांच परख शुरू की, पटक पटक कर। जिन सिक्कों से आवाज आती टन उनको मटके में रखता, जिन सिक्कों से आवाज आती छटाक उनको बाहर फेंक देता था। ये तो किसान का चुनाव करने का तरीका था खोटे और अच्छे सिक्कों की। यही सेम कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारे जीवन में भी हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं जो खोटे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। अब हमें उनको छांट के अलग करना होता है। जो नकारात्मक विचार हैं, जो गलत विचार हैं, जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले विचार हैं, जो हमको कष्ट देने वाले विचार हैं, उनको पटक कर परखिए और बाहर फेंकिए। और जो अच्छे विचार हैं, जो आपको लाभ देने वाले विचार हैं, जो आपके मन को प्रफुल्लित रखने वाले विचार हैं, उनको मटके के अंदर रखिए। अब ये तरीका आपको ढूंढना है कि आप कैसे उन विचारों पे विजय प्राप्त करते हैं जो खोटे हैं लेकिन सच्चे जितना चमकते हैं। इसी युद्ध में विजय प्राप्त करने की तरीके बताती है यह किताब। ऐसी शक्तियां हैं इसमें जिन पे आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने जीवन पे लागू करेंगे तो अवश्य ही आप विजय प्राप्त करेंगे जीवन के हर क्षेत्र पर। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार जरूर इस पुस्तक को पढ़ें और पढ़ें ही नहीं, केवल इसका मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें। जीवन आपका अवश्य एक नए मुकाम पर पहुंचेगा, सफलता के एक नया आयाम जोड़ेगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई पुस्तक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।